ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 2006 में निफ्टी 50 2600 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। वही निफ्टी 50 2025 में 26,000 को क्रॉस कर चुका है, मतलब करीब करीब 23,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। लेकिन इसी निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड करके 90% ट्रेडर्स लॉस में है। दोस्तों, किस तरीके से निफ्टी 50 में स्विंग ट्रेडिंग करना है? आप बोलोगे सर निफ्टी 50 को तो कैसे बाय कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 के ETF को आप बाय कर सकते हो। जो ETF 2006 में 12 रुपए था, वही ETF आज 291 रुपए है। तो किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को आपको करना है, ये डिटेल में आपको बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग इन ETF, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि इस स्ट्रैटेजी को मैं लाइव में आके आपको सिखाऊं, तो भाइयों कमेंट्स में लाइव ETF करके लिखिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं SEBI-registered फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो है ETF स्ट्रैटेजी। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ETF क्या होता है, और मुझे ताज्जुब होता है कि आपको ETF के बारे में नहीं पता है। वेल, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और देखिए, मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ। डेफिनेटली आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करनी है, मेरे सलाह पे नहीं करनी है। मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई SEBI-registered एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस, ओके। और इस स्ट्रैटेजी को जानने के बाद आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। अभी देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहले आप निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी 50 में हम लोग देख लेते हैं। अभी निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको, आप बताइए मुझे। देखिए 2006 में जब निफ्टी 50 आया, ये देखिए 2006 में, राइट, निफ्टी 50 यहाँ पे आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2,900 3,000 के आसपास निफ्टी 50 था। और आज की तारीख क्या है? आज देखिए जो भी तारीख है 26,000 ये क्रॉस कर गया है। मतलब करीब करीब ये 23,000 पॉइंट्स ऊपर गया है। और इसमें आपने कितने ऊपर और नीचे जाते हुए देखा है? देखिए यहाँ पे नीचे गया है, यहाँ पे नीचे गया है, यहाँ पे डिप मारा है, यहाँ पे डिप मारा है, यहाँ पे डिप मारा है। हर बार जब नीचे जाता है तो लोगों को डर लगता है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर जाता ही है। सो मार्केट्स आर मेड टू गो अप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे एक चीज़ बताओ कि इस निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेड करके कितने ट्रेडर्स ने लॉस बनाया है? आप खुद जाके गूगल करो, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सेबी रिपोर्ट फॉर ऑप्शन ट्रेड लॉस, ये देखिए आप ये सर्च करो। 91%, ये सेबी की रिपोर्ट है, ये मेरी खुद की कोई यहाँ पे स्टडी नहीं है। दिस इज सेबीज रिपोर्ट। ये देखिए 90%, 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स सफर्ड लॉसेस इन जस्ट 2024 विद एन एवरेज लॉस पर ट्रेडर अमाउंटिंग 1.2 lakhs। इसमें इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी भी है और दूसरे भी ऑप्शंस है। लेकिन आप खुद देखो कि निफ्टी 50 के इस पर्टिकुलर चार्ट को, कि अगर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जाती और इसमें स्विंग ट्रेडिंग की जाती थी तो क्या होता था? क्योंकि आप बोलोगे सर निफ्टी 50 को तो हम लोग बाय कैसे करेंगे, इसके फ्यूचर को बाय करना पड़ता है जो कि एक्सपायर भी होता है, उसमें भी अगर हमें काफ़ी मार्जिन लगता है। लेकिन आपको नहीं पता है, मैं आज आपको जो ETF बता रहा हूँ, वो ETF जो है वो मिनिमम 200 रुपीज़, 250 280 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इसकी प्राइस 280 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड अभी कर रहा है। और ये जो ETF है ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का ETF है, निफ्टी बीज आप देख सकते हो।
और इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता है, या जिसको पता है वो इसको इग्नोर कर रहा है। भाई अभी भी कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्या है, मैं तो कल ऑप्शन खरीद लूंगा। अरे ऐसा नहीं होता सर, इसको देख लीजिए, देखने के बाद आपको समझेगा कि ये स्ट्रेटेजी है क्या। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो चार्ट में लेके आया हूँ ये है निफ्टी 50 ETF का चार्ट है। इसको अगर आपको सर्च करना है तो ये तो मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, तो धन में मैंने इसको किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी 50 ETF। आप ऐसा टाइप करोगे तो पहला ही आ जाएगा कि यहाँ पे निफ्टी 50 ETF सर्च करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने ये पूरा ओपन हो जाएगा। अभी इसमें कौन सी कंपनियां हैं वो सारी आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाती है। अभी यहाँ पे देखिए जो ETF की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है निप्पॉन निफ्टी 50 ETF निफ्टी बीज। अभी आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से यहाँ पे देखिए सारे कंपनियों का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो जो भी कंपनीज है उनका सबका कॉम्बिनेशन, जो भी निफ्टी 50 में कंपनीज है इसमें देखिए क्या होता है कि अगर कोई एक कंपनी खराब परफॉर्म कर भी देती है तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडेक्स क्या करता है, उस कंपनी को बाहर निकाल के दूसरी कंपनी को अंदर ले लेता है। मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल समझ लेते हैं कि ETF क्या होता है। तो ETF मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय करना है, किसको, निफ्टी 50 को। तो मुझे निप्पॉन निफ्टी 50 निफ्टी बीज के नाम से ये जो ETF है इसको लेना पड़ेगा। इसमें ये सारी कंपनीज है, ये आपको जानना जरूरी है कौन सी कंपनी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। देखिए अभी ETF स्ट्रेटेजी को कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। ओके, ETF क्या है वो तो आपको बेसिक आइडिया आ गई। इट्स निफ्टी 50 का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स में कैसे बहुत टाइम लगता है, आपको किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्टली वहाँ पे बात करनी पड़ती है, फिर जाके म्यूचुअल फंड आप बाय करते हो और फिर जाके वो काफ़ी टाइम लगता है, उसको डायरेक्टली आप ये नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ETF को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एक ही दिन के अंदर। अगर मुझे अभी करना है मैं अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सेस है, मोबाइल ऐप से भी कर सकता हूँ। ETF को मैं डेली यहाँ पे 1-2 ETF जो भी मेरा मन करे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। म्यूचुअल फंड्स का वैसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है निफ्टी 50 का। अभी ये मैं आपको मंथली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये बता रहा हूँ। मंथली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी देखिए एक EMA आपको लगाना है। कौन सा EMA है, 20 EMA, 20 का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको सीधा इंडिकेटर्स में जाना है, EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके आ गया। इसको लगा दो, सेटिंग्स में जाओ, इसकी थिकनेस को यहाँ पे बढ़ा दो और इनपुट्स में जाके 20 कर दो, ओके कर दो, बस। अभी देखिए व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, आई विल टेल यू व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। मान लीजिए जब भी आप मार्केट में आते हो, जैसे कि मैं इस चार्ट में आया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये 20 EMA के नीचे गया है। जैसे ही 20 EMA के नीचे जाता है मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूँगा। वेन एवर इट गोज डाउन एट 20 EMA मैं इसको बाय कर लूँगा। अब बॉटम तो मुझे नहीं पता क्या है, बट आई विल बाय इट एंड आई विल होल्ड इट, आई विल होल्ड इट। होल्ड करने के बाद देखिए जैसे ही मेरे बाइंग प्राइस से अगर ये 2% ऊपर जाता है, 2%, ओके, अगर 2% ऊपर जाता है, ये जब कभी भी जाए, जैसे कि देखिए मैंने मान लीजिए मैंने कब बाय किया था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाय किया था और ये यहाँ पे 2% नहीं गया, फिर नीचे आया, देखिए यहाँ पे 2% नीचे भी गया, लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूँगा, मैं इसको 2% पे सेल करूँगा। तो ये देखिए 2% हो गया। हैज़ इट वेंट 2% अपसाइड, कब गया है, मैंने यहाँ पे किया था 2 मई को और ये करीब करीब गया है 12 मई को, मतलब 10 डेज, 10 दिन लगे इसको ऊपर जाने के लिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 10 दिन, मतलब देखिए बीच में वर्किंग डेज नहीं थे, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी थी, तो इसीलिए आप पकड़ के देखोगे तो 12 मई को ये अपना टारगेट अचीव हो गया। चलिए 2% हमें मिले। उसके बाद क्या करना है, फिर से वेट करना है। जैसे ये फिर से नीचे जाता है, ओके, फिर से लाइक इसके नीचे जाता है, कितना, 20 EMA के नीचे जाता है, तो यहाँ पे आप इसको बाय करोगे, ठीक है, आप इसको बाय करोगे एंड अगेन यू हैव टू वेट फॉर 2%। सो देखिए यहाँ पे अभी ये कितना 1.5% भी दे चुका था। पीछे का भी मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखिए क्या है ना, इसमें थोड़ा होल्ड भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अभी as per the rules I have to go ahead and inform you that this is just for education purpose, it is not a buying or a selling recommendation। अभी देखिए यहाँ पे देखिए मैं वेट करूँगा इस 20 EMA के नीचे जाने का। कहाँ पे गया, गया, देखो गया, मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया। अब मैं वेट करूँगा, देखिए 2% मेरा मिल गया, मैं निकल जाऊँगा। आगे देखते हैं, सेम चीज़ें आपको इसके नीचे जाते हुए मिलना चाहिए। चलिए मिल गया नीचे, ये देखिए नीचे गई प्राइस,
20 EMA के, वापस 2% ऊपर जाएगा, मैं बेच दूंगा, बेच दिया, फिर वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। आप प्राइस के साथ जा रहे हो, आप प्राइस के साथ जा रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस नीचे गई, ओके, आपने बाय कर लिया, राइट। अभी देखिए ऊपर नहीं गया, वेट किया, आपको लॉस दिखेगा 1.2% का, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपने किया था, ये देखिए 1.38, चलिए यहाँ पे देखिए 2.58, मतलब जहाँ पे ओपन होते ही आपका टारगेट मिला होता था। फिर आगे भी सेम प्रक्रिया है भाई। दिस इज एन इंडेक्स, ये पूरे 50 कंपनियों का इंडेक्स है, और ऐसी कंपनियां जो मार्केट लीडर्स है, ऐसी कंपनियों का इंडेक्स है ना ये निफ्टी 50, राइट। इसी पे तो निफ्टी 50 चल रहा है ना, इन्हीं कंपनीज के भरोसे, राइट। सो सोचिए ज़रा, सो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ ऑन अ मंथली बेसिस, वीकली बेसिस पे आप कर सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म की, कि भाई पानी को जमा रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कुआं पूरा भर जाएगा, तब उसको निकालो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। समझ रहे हो आप एग्जाम्पल को। अगर आप चैनल पे जाएंगे, ट्रेड स्विंग्स ये चैनल पे आप जाएंगे, तो आपको देखिए एवरी डे लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस यहाँ पे दिख जाएंगे। आप जाके इन लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हो। और मेरे साथ अगर आपको लाइव आना है तो 8:30 बजे सुबह मैं लाइव रहता हूँ, दोपहर के 3 बजे, रात को 9 बजे और रात को 11 बजे। ये 4 टाइमिंग्स हमारे लाइव टाइमिंग्स है, तो आप इसमें मुझसे जुड़ सकते हो, कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हो। और क्रिप्टो की जो स्ट्रैटेजी है वो लाइव मार्केट में मैं करता हूँ, तो जुड़िए भाई। कमिंग बैक टू आवर स्ट्रैटेजी, तो ये निफ्टी 50 की जो स्ट्रैटेजी है, निफ्टी ETF ये है। और मैं इसमें बैंक निफ्टी की भी स्ट्रैटेजी है, बैंक 20 करके है, उसमें आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, लेकिन उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है तो वो भी बताइए। बैंक 20 करके होती है तो बैंक निफ्टी, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी 50 के ETF को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे 2% का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अभी अगर हम लोग बात करें कि लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में देखिए जब भी निफ्टी 50 नीचे जाता है, ओके, इसके लिए मैं 1 डे का टाइम फ्रेम भी लगा दूंगा। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम व्हेन एवर यू सी निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना नीचे गया था, ये कितने प्राइस पे गया था, 235 235 पे गया था, और ये देखिए अभी कितने पे आया है, 281, 21% ये ऊपर आया भाई। बाकी देखिए वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कमेंट्स में मुझे पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। क्रिप्टो में मेरे साथ ट्रेड करना है लाइव, तो आई एम देयर एट 11 o'clock। लेट्स सी यू एट 11 o'clock ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं SEBI-registered फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।